नमस्ते दोस्तों, आपको स्वागत है रमन कैपिटल में। तो आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने हैं, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। लाइफ इंश्योरेंस क्यों इम्पोर्टेंट है आपके फ्यूचर के लिए, आपके लाइफ के लिए, आपको क्यों प्लानिंग करनी चाहिए ये लाइफ इंश्योरेंस के प्लान लेने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, कभी भी कोई आपका डेथ हो जाता है तो आपको जो इनकम आता है उसको रिप्लेसमेंट कर देता है। मतलब जो आपका जो आप इनकम आपको फैमिली में आपके वजह से आ रहा था, वही इनकम कोई इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, कभी भी आपका डेथ हो जाता है तो आप लाइफ इंश्योरेंस लिए रहोगे, तो जो भी डे टू डे लाइफ में आपको जो भी खर्चा चलता है, जैसे अभी आपको चाइल्ड के एजुकेशन के लिए, जैसे लोन रिपे जो आपका ईएमआई चलते रहेगा या लोन, जो भी आपका खर्चा होता रहेगा, वो सब आपके इनकम की जगह पे एक इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करते हैं। कभी सोचिए, कभी भी आपका डेथ हो जाता है और जो कि आपके फैमिली में इनकम करने वाला सिर्फ आप हो और आप पे ही सब डिपेंडेंट है। पूरा फैमिली, आपको वाइफ हो गया, आपके पेरेंट्स होगा, आपको चाइल्ड होगा, वो इनकम बंद हो जाए, इनकम आना बंद हो जाए, तो वो लोग सर्वाइव कैसे कैसे कर पाएंगे। तो इसके लिए है ना, आपको लाइफ इंश्योरेंस एक लेना चाहिए, जिससे आपको फैमिली को फाइनेंशियल प्रोटेक्ट करते जैसे लाइफ स्मूथ चल रहा था, जैसे खर्चा चल रहा था, वैसे इजीली खर्चे हो जाए। हाँ, आपकी कमी का एहसास तो उसको रहेगा हमेशा के लिए, लेकिन एक चीज़ है, जो भी आपको प्लानिंग किए थे, आपका बच्चे को हाई एजुकेशन कराने के लिए, आपको कोई प्लानिंग किए थे फ्यूचर में, ये इनकम से मेरा है को रूम लेना है, तो हर एक नीड को फुलफिल कर सकते हैं एक लाइफ इंश्योरेंस लेने के। तो आप अभी सोचेंगे लाइफ इंश्योरेंस कौन सा लेना है। लाइफ इंश्योरेंस सबसे बेस्ट प्लानिंग है टर्म प्लान। टर्म प्लान के अलावा आपको कोई प्लान नहीं लेना है। यूलिप से होता है, गारंटी इनकम होता है, वो चीज़ आपको नहीं लेना है। आपको जो भी इनकम कर रहे हो उसको मिनिमम 20 टाइम्स लेना है। मतलब 3 लाख का पर ईयर आपका इनकम है, एनुअल इनकम है, उसको 20 टाइम, जैसे अब 10 लाख का आपका इनकम है ईयरली, तो उसका 20 टाइम्स, मिनिमम 20 टाइम्स लेना चाहिए, जिससे आपके फैमिली को जो फाइनेंशियल बर्डन नहीं हो। फ्यूचर में कभी भी आप डेट लेते हो, जैसे आप क्रेडिट कार्ड बिल हो गया, पर्सनल लोन हो गया, वो सब भी आपका डेट होने के बाद तो वो पूरा पेमेंट आपका फैमिली को करना पड़ता है, तो वो चीज़ का भी बर्डन आ सकते हैं। तो इसलिए आपको हमेशा एक लाइफ इंश्योरेंस प्लानिंग करके लेनी चाहिए। तो टर्म प्लानिंग में क्यों सजेशन करोगे, तो टर्म प्लान क्या होता है, आपको लाइफ को जो आपके लाइफ को जो कवर करते हैं वो बहुत ज़्यादा करते हैं, और जो उसका प्रीमियम भी होता है ना, बहुत कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई किसी का एज 25 है, तो उसको मिनिमम मतलब 50 लाख के या वो 75 लाख के लिए 15,000 के आसपास, मतलब 12 से लेकर 15,000 के आसपास उसका प्रीमियम आएगा, जो कि बहुत कम प्रीमियम में आप लाइफ कवर ज़्यादा देता है। तो इसलिए कभी भी है ना, लाइफ कभी भी इंश्योरेंस लेना हो तो आपको लाइफ टर्म प्लान लेनी चाहिए, जिसके आपको ज़्यादा कवर मिल सके और प्रीमियम भी कम मिले। सेकंड बात, मेरे को बोलते हैं सब भोजन से, आपको टर्म प्लान तब चूज कर ले भाई, मेरे को टर्म प्लान है, उसमें आपको कौन सा प्लान इनकम मोड चुननी चाहिए। तो मैं हमेशा बोलूँगा, कभी भी आपको मंथली इनकम मोड चाहिए। ऐसे नहीं लमसम आपको 50 लाख के लिए हो, तो लमसम ऐसे ना मेरे को 50 लाख वन टाइम में मिला आपको फैमिली को, नहीं। आपको कंसेप्ट यही है, आपके डेथ होने के बाद आपको जो इनकम है, जब पे कोई दूसरा एक इनकम सोर्स आपको फैमिली के लिए मिले। तो उस इसके लिए कभी भी आपको मंथली बाय जो मंथली मोड होता है, जैसे आपका इनकम मंथली आता है 15,000, सॉरी 20,000, 15,000 या 25,000 आते हैं, तो उसके जगह पे कोई दूसरा इनकम सोर्स लाना का फैमिली के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको 50 लाख को फैमिली को मिल भी गया लमसम अमाउंट, बट वो क्या है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर में कुछ टाइम के बाद है ना, वो फिनिश हो जाए। क्योंकि जब इंसान एक साथ बहुत सारा पैसा आ जाए, तो उसका माइंड यूज नहीं कर पाते, उसको पैसे के कहाँ प्रॉपर जगह इन्वेस्टमेंट करूँ, और जिससे मेरे लाइफ के लिए रेगुलर इनकम जनरेट करूँ, तो जो कि नॉलेज आपको फैमिली में नहीं हो सकता है। तो इसीलिए कभी भी आपको आपके फैमिली को रीच करने का कंसेप्ट नहीं है, भाई मैं मर जाऊँ, मेरा डेथ हो जाएगा, तो मैं फैमिली को एक करोड़ देकर जाऊँगा, 50 करोड़ देकर, नहीं, ये कंसेप्ट नहीं। आपको क्या करना है, आपको जो भी फाइनेंशियल नीड आपको फैमिली को है, जैसे आपके चाइल्ड का हाई एजुकेशन के लिए, डे टू डे लाइफ में आपको जो भी फंड का जरूरत पड़े, तो उसको फुलफिल करना आपका
नीड होनी चाहिए। तो उसके लिए कभी भी टर्म प्लान लो तो आपको रेगुलर प्लान ही यूज़ करने चाहिए। इसमें क्या होता है, लमसम में आपको प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा आता है और रेगुलर में तो आपका प्रीमियम थोड़ा कम होता है। वो भी होता है जिससे आपको सस्ता पड़ता है। अब आपको कितना एज तक आपको लेनी चाहिए? तो मैं कम से कम आपको 60 से लेकर 70 के बीच में आपको लेनी चाहिए, कभी भी आप टर्म प्लान सोचते हो तो, लाइफ इंश्योरेंस लेने के लिए सोचते हो। क्यों? क्योंकि 60 के बाद है ना, 60 के जब आपका एज आते तब तक आप डिपेंडेंट जितना आपका होते, जैसे आपका हुआ चाइल्ड हुआ, वो एजुकेशन को हो गया रहता, वो इनकम सोर्स इनकम करने वाला हो जाते हैं, तो आपको डिपेंडेंट कोई नहीं होते, क्योंकि आपका मेन मकसद यही था कि असर्टेन कभी भी मेरा डेथ हो जाता है तो उसके जगह पे मेरे को कोई एक मेरा फैमिली प्रोटेक्शन जो और डे टू डे लाइफ में जो भी आपका खर्चा है उसको नीड पूरा कर सके। लेकिन जब भी आपको 60 क्रॉस करते हो और 60 के आसपास जाते हो तो आपको फैमिली को तो डिपेंड सब तो खत्म हो गया ना, क्योंकि आपको चाइल्ड वो इनकम करने लगा तो आप पे डिपेंडेंट कोई रहेगा नहीं है। तो इसके लिए आपको 60-70 के बीच में रहनी चाहिए। 80-85 या 90 या होल लाइफ भी प्लानिंग नहीं चाहिए। उसमें क्या होता है, आपको प्रीमियम बहुत हाई जाते हैं, तो उसके जगह पे है ना 60 आप पकड़ ले, उसके जगह पर जो भी अदर इनकम आपको होता है आप सोचो वो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जो कि रिटायरमेंट के बाद आप अपना चाइल्ड पे भी डिपेंड नहीं हो, आप उसको आप एक रेगुलर इनकम में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये हमेशा याद रखिए, कभी भी आपको इंश्योरेंस लेना है तो ओनली टर्म प्लान और सिर्फ ओनली टर्म प्लान, जिससे आपको प्रीमियम भी कम जाए और लाइफ कवर भी ज़्यादा मिले। एक बार आप सोचिए इसके बारे में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बारे में आप सोचिए बहुत प्लान, क्योंकि देखो कभी सोचो आप आज 20 या 30 या 50,000 में आप इनकम करते हो तो उसमें कितना जाता है, आपको मंथली चूज करोगे तो 15 से 2,000 या 1,000 भी जा सकते हैं, डिपेंड कैसे है प्रीमियम आपके एज के ऊपर। सपोर्ट कीजिए आप 30,000 के जब जगह पे आपको 28,000 आपको सैलरी मिलता है तो कुछ होने वाला तो है नहीं। हाँ, तो 30,000 में आपका फैमिली चलेगा, 28,000 में आपका फैमिली चलेगा। सोचिए आपको 30,000 सैलरी, उसके जगह सोचिए आपको 20,000 ही सैलरी मिलता है, तभी तो आप सर्वाइव करोगे ना। तो वो 2,000 है जो आप प्रीमियम पे करते हो, मंथली बाय मंथली आप प्रीमियम पे करते हो, कभी भी आपको कुछ हो जाता है इन द फ्यूचर में तो वही 2,000 सोचो आपको फैमिली के लिए कितना बेनिफिट हो सकता है। और जो कि 2,000 अब 30 का सैलरी है उसमें 2,000 आपको 28,000 ही मिलता है, कम कर देगा कंपनी में, भाई आज से तुम्हारा 30,000 28,000 28,000 सर्वाइव करना है तो करोगे ना। तो वही सोचो ना, मेरे को सैलरी 30 की जगह पर मेरे को 28 ही मिलते हैं। तो आज ये पूरा लाइफ इंश्योरेंस के बारे में तो बट आप एक बार इसके बारे में सोचिए, आपके फैमिली के, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आपको हमेशा सोचनी चाहिए। आज हो कभी लाइफ को कोई गारंटी नहीं है, तो आज ही आप सोचिए। अगर आप टर्म प्लान लेने चाहते हो या कौन सा कंपनी के लेना है वो ले, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो आपको लाइफ इंश्योरेंस। तो मैं ICICI प्रूडेंशियल हुआ, HDFC लाइफ हुआ, बजाज अलायंस हुआ, टाटा हुआ, ये सब के साथ हमारा टाइप है। तो आप थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। आप मुझे रेटिंग दीजिए 10 में से आप कितना रेटिंग देना चाहते हो, जिससे मैं आने वाले वीडियो है उसमें ज़्यादा रिसर्च करके अपना क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट कर सकूँ, जिससे मुझे मालूम पड़ेगा हाँ मैं किस ट्राइब पे हूँ, प्रॉपर एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ कि नहीं। और उसमें कुछ कमी भी रहेगा तो मैं उसको इम्प्लीमेंट करने चाहूँगा और इम्प्रूवमेंट करने चाहूँगा, जिससे मैं फ्यूचर में कोई वीडियो हो उस पर अच्छे से मैं रिसर्च करूँ और आपके लिए अच्छा इन्फॉर्मेशन वीडियो बना के लेकर। तो प्लीज़ मुझे रेटिंग दीजिए, कम भी रेटिंग देकर चलेगा, जिससे मुझे अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, ऐसे नहीं ऐसे खुश होगा आप मेरे को 10 में से 10 देते नहीं, जितना आपको लग रहा है, जितना आपको मैं नॉलेज प्रोवाइड किया आपके हिसाब से, जिससे मैं फ्यूचर में और मेहनत करूँ और मैं और इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन।